वेक्टर का क्वेश्चन। यूनिट वेक्टर हम आपको पढ़ाए भी थे पहले, तो उससे रिलेटेड ही क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, पहला है फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन। तो इसमें बोला है विच ऑफ द फ्लोइंग रिप्रेजेंट यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर हमको पता है क्या होता है, जब भी बोले यूनिट वेक्टर तो होगा ए वेक्टर बटा मॉड ऑफ ए वेक्टर। ठीक है, मतलब याद रखिएगा, ऊपर में वेक्टर रहेगा, नीचे में मॉड ऑफ ए वेक्टर रहेगा, या फिर जो भी वेक्टर रहे आपका। ठीक है, ऊपर वेक्टर और नीचे मॉड। तो यही फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन से आपको एक क्वेश्चन बताता है जिससे पता चलेगा ये ए वेक्टर और मॉड ऑफ ए वेक्टर कैसे निकालेंगे और यूनिट वेक्टर कैसे फाइंड आउट होगा। तो यहाँ क्वेश्चन पढ़िए, यहाँ पे दो वेक्टर दिया गया और पूछा है फाइंड द यूनिट वेक्टर पैरेलल टू द वेक्टर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। मतलब हमको यूनिट वेक्टर निकालना है इसके टर्म में। तो इसके टर्म में सिंपली क्या हो जाएगा, ऊपर में क्या रहेगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर और नीचे क्या हो जाएगा मॉड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। तो हम पहले ये फाइंड आउट करते हैं, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। तो इसके लिए हमको दो वेक्टर ऑलरेडी दे चुका है, तो इसको निकालने के लिए ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर हम सिंपली क्या करेंगे, जितना भी x में है वो सबको एक तरफ एक साथ ऐड करेंगे, जितना भी y में है उस सबको एक साथ, तो जितना भी z में है उस सबको एक साथ। तो x कहने का मतलब i, देखिए i में 4i प्लस 2i, फिर आया मेरा y में, तो y को डिनोट करते हैं हम लोग j से, तो यहाँ क्या है -j और -2j, -j और -2j। फिर k में, तो k में दोनों ही प्लस में दिया हुआ है। ठीक है, तो इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो कितना आएगा 6i, यहाँ पे ऑटोमेटिकली साइन हम लोग माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और माइनस साइन बाहर आ जाएगा, -3j प्लस 2k। ये मेरा क्या निकल गया a वेक्टर प्लस b वेक्टर। ठीक है, अब हमको निकालना है मॉड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। तो मॉड निकालने के लिए हमको तो पता है, सिंपली क्या करेंगे, सबका रूट लगा के स्क्वायर कर देंगे, जितना भी x में होगा, फिर जितना भी y में होगा और फिर जितना भी z में होगा। ठीक है, तो यहाँ पर सिंपली ये आपको हम बताएं या ताकि याद रहे। ठीक है, अभी क्या होगा, यहाँ पर x में 6 है, तो 6 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 36 प्लस 9, यहाँ देखिए माइनस है पर स्क्वायर जैसे ही लगता है माइनस प्लस में कन्वर्ट हो जाता है, प्लस 4, तो यहाँ पे आएगा 49, जिसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो आएगा 7। तो हमको ये लिखना है क्योंकि पूछा गया क्वेश्चन में कि यूनिट वेक्टर बताना है आपको पैरेलल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के। तो यहाँ पर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर और मॉड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, तो आंसर मेरा जाएगा, ऊपर में हम इसका निकाले थे तो क्या आया 6i माइनस 3j प्लस 2k और नीचे में क्या जाएगा 7। ठीक है, तो ये मेरा आंसर हो गया। तो आप निकालने का तरीका समझ गए कि अगर कभी भी यूनिट वेक्टर का पूछा तो यूनिट वेक्टर ऊपर क्या रहेगा वेक्टर और नीचे मॉड ऑफ वेक्टर। तो मॉड ऑफ वेक्टर निकालने के लिए हम लोग रिजल्टेंट निकालते हैं। तो इस क्वेश्चन को आप नोट डाउन कर लीजिए, स्टार मार्क कर लीजिए, क्योंकि ये थोड़ा सा डिफिकल्ट और थोड़ा हटके क्वेश्चन है बाकी से। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इसमें हम लोग को क्या करना है, इस क्वेश्चन में यूनिट वेक्टर निकालना है। तो यूनिट वेक्टर निकालने का सिंपल फॉर्मूला होता है ए वेक्टर बटा मॉड ऑफ ए वेक्टर। तो इसमें ए वेक्टर दिया हुआ है, हमको निकालना क्या है मॉड ऑफ ए वेक्टर। तो मॉड ऑफ ए वेक्टर निकालने के लिए सिंपली क्या करेंगे कि जो दिया हुआ है उसको रूट के अंदर ले जाएंगे और स्क्वायर कर देंगे, 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये ओवरऑल अगर इसको हम निकालते हैं तो ये क्या हो जाएगा रूट अंडर 4 प्लस 9 प्लस 1 मतलब रूट अंडर 14। तो इसका आंसर क्या निकल के आएगा, ए वेक्टर दिया हुआ है 2i प्लस 3j प्लस k और नीचे क्या हो जाएगा रूट अंडर 14।
तो देखिए इस क्वेश्चन में एक ही वेक्टर था तो हम उसकी जगह लिख दिए, और प्रीवियस क्वेश्चन में 2 वेक्टर दिया हुआ था इसीलिए दोनों को ऐड करके लिखे थे। ठीक है, तो ये अभी तक का हम आपको बताने जा रहे हैं सबसे हार्ड क्वेश्चन और थोड़ा अलग कॉन्सेप्ट का है, तो इसको ध्यान से समझिएगा। इसमें क्या बोला है, एक्स वाई कॉम्पोनेंट है जिसमें कोई वेक्टर p दिया हुआ है जिसका मैग्नीट्यूड 5 और 6 है। तो x को हम लोग डिनोट करते हैं i से और y को डिनोट करते हैं j से। मतलब वो बोला है कि कोई p वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड x y में 5 और 6 है, तो 5 क्या हो जाएगा 5i प्लस 6j। अब यहाँ पे क्या बोला है कि p प्लस q वेक्टर है उसका भी मैग्नीट्यूड 10 और 9 x और y कंपोनेंट में, तो 10i प्लस 9j। ठीक है, हमको निकालने क्या बोला है q वेक्टर, तो p प्लस q दिया हुआ है और हमको q p भी पता है तो हम q निकाल लेंगे यहाँ से। तो यहाँ पर q इसका 2 हो जाएगा 10i प्लस 9j माइनस p वेक्टर, तो माइनस p वेक्टर की जगह ये हम पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा 10i प्लस 9j माइनस, तो ये क्या हो जाएगा 5i, ये ब्रैकेट में है तो यहाँ पर प्लस 6j। ठीक है, तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो मैं सॉल्व करने के बाद क्या आएगा 10i और माइनस 5i, तो 5i प्लस 9j और माइनस, क्योंकि हम माइनस ब्रैकेट अगर खोलेंगे तो माइनस चला जाएगा, माइनस 3j, तो माइनस होगा पर साइन बड़ा वाला का जाएगा तो क्या होगा प्लस। तो यहाँ क्या निकालिए हम क्यू वेक्टर, तो हमको क्या निकालना है मैग्नीट्यूड ऑफ क्यू वेक्टर, मतलब हम दोनों का क्या कर देंगे स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, तो 25 प्लस 9 क्या हो जाएगा 34, तो मेरा मैग्नीट्यूड ऑफ निकल गया क्यू वेक्टर। तो ये क्या हम आपको पता है मैग्नीट्यूड, अगर आपको पूछता कि बताइए कि मैग्नीट्यूड अगर सिंपली पूछ देता कि क्यू वेक्टर का नहीं, क्यू वेक्टर का दिया रहता p वेक्टर का ही पूछ देता तो सिंपली ऐसे करके हम लोग निकाल लेते। तो अभी तक मैं आपको जितना भी कॉन्सेप्ट बताए हैं वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपको जितना ट्रिक बताया है ना उसको आप एक जगह नोट डाउन कर लीजिए ताकि आपको एग्जाम के टाइम वो हेल्प करे। ठीक है, अगर कोई इसके अलावा कोई और भी क्वेश्चन में आपको दिक्कत है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं और हम लोग उसका सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए।